सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम हेनरी लुइस डेरिजियो की एक पोयम द फकीर ऑफ जंगीरा की समरी को डिस्कस करेंगे। तो इस पोयम की सबटाइटल अ मैट्रिकल टेल एंड अदर पोएम्स है और कहा जाता है कि जब डेरिजियो सिर्फ 19 ईयर्स के थे तभी इस पोयम को पब्लिश कराया गया था। इस पोयम की जॉनरा नैरेटिव पोयम है, यानी कि ऐसी पोयम जो कि एक कहानी की तरह लिखी गई हो लेकिन इसमें रिदम होते हैं। दोस्तों, ये एक लंबी पोयम है जिसमें कि 2000 से भी ज़्यादा लाइनें हैं। इस पोयम को 1828 में पब्लिश कराया गया था। इस पोयम की सेटिंग रूरल बंगाल यानी कि बंगाल के गांव वाले इलाके जैसे कि भागलपुर और जंगीरा केव्स में है। सो गाइस, 1828 के टाइम पे बिहार, बंगाल और झारखंड एक ही स्टेट के अंदर आते थे, दैट इज बंगाल। इसलिए इस पोयम में भागलपुर और जंगीरा केव्स को, जो कि अब बिहार का पार्ट है, उसे भी बंगाल के अंदर ही मान रहे हैं। दोस्तों, इस पोयम को इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन की पोयम द जियोर टर्किश टेल्स और लेटिशा एलिजाबेथ लैंडन की पोयम द इम्प्रोवाइजेट्रिस से कंपेयर किया जाता है। तो अब हम इस पोयम के मेजर कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। पहली है नूलिनी। नूलिनी इस पोयम की सेंट्रल फिगर है। ये एक यंग विडो है। इनके पति की डेथ हो चुकी है और ये एक ब्राह्मण भी है दोस्तों। फिर है फकीर। ये एक मुस्लिम साधु है, नूलिनी के लवर है। ये इस पोयम में फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं और सती प्रथा का भी विरोध करते हैं। फिर है राजा। राजा नूलिनी के पति हैं जिनकी डेथ हुई है। और कुछ ब्राह्मण और विलेजर्स भी हैं दोस्तों, जो अपने ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी सोच को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो नूलिनी के पति की डेथ हो चुकी है और इसे सती परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सती प्रथा का मतलब है जब किसी औरत के पति की डेथ हो जाती थी तो उस औरत को अपने पति के जलती हुई चिता यानी कि आग में बैठकर जान देना पड़ता था। तो सारे ब्राह्मण्स और गांव वाले इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब इस कहानी में फकीर की एंट्री होती है, जो कि कभी नूलिनी से प्यार किया करता था। फकीर नूलिनी को वहां से भगा ले जाता है और ये लोग मालावार केव्स यानी कि मालावार की गुफाओं में छुप जाते हैं। इधर नूलिनी के पापा नवाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि नूलिनी को पकड़कर लाया जाए। इन्हें पकड़ लिया जाता है। सती को न मानने की और कास्ट और रिलीजन की बाउंड्रीज को पार करने की इन्हें सजा मिलती है। फकीर को मार दिया जाता है। जब नूलिनी को ये बात पता चलती है तो वो भी सुसाइड कर लेती है। सो फाइनली गाइस, इस पोयम की ट्रेजिक एंडिंग होती है और ये पोयम हमें बहुत कुछ बताती है उस टाइम पीरियड के बारे में। द पोयम बिगिंस विथ अ क्लियर एंड ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ rivers, mountains, and the caves of Zangira, creating a natural background for the story. इस पोयम के ओपनिंग लाइंस में पोएट माउंटेन, रिवर्स और केव्स की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। द एंडिंग ऑफ दिस पोयम इज ट्रैजिक। इस पोयम की एंडिंग दुख भरी है बहुत। We can see pure love in this poem, but it also shows angers against society. तो एक तरफ तो इस पोयम में प्योर फॉर्म ऑफ लव दिखाया गया है और दूसरी तरफ सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाया गया है। सती प्रथा जैसी कठोर ट्रेडिशन जिसमें वुमेन्स जबरदस्ती जलने के लिए मजबूर किया जाता था, ये चीज़ें दिखाई गई है। It criticizes patriarchy, religious illusions, gender oppression and strict social rules. ये patriarchy, religious illusions और gender oppressions और society के strict rule को criticize करती है।